I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। आया ना मजा? सुभान अल्लाह। और ये जो कहते हैं ना चमाट जमहूरियत आते आते आएगी। लेकिन जिस तरह से वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। ये आ गया ना एक हल्की सी झलकी है, ये आ गई ना सामने। नो डाउट हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज पाकिस्तान को दुनिया 2-3 चीजों की वजह से जानती है। पहली चीज आप भिखारी हैं, हम भीख मांगते हैं। दुनिया में जहां पर जाते जाकर कहते हैं हमें दमड़ी दें, हमें पैसे दें, हमें डॉलर दें, बराए मेहरबानी हमें पैसे दें, हम लंबे पड़ जाते हैं। हम पैसे मांगते हैं, पूरी दुनिया हमें मंगू के नाम से जानती है। फौज को तो कहते हैं सानू लेके आओ, तरले पांव में पड़े होते हैं ये जाकर। आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया को लेकर कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास की जा रही है। ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है। लेकिन उनकी स्टॉक एक्सचेंज $5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। क्यों भाई? इट मींस कि इतनी स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर कि जो मर्जी होता है, स्टॉक मार्केट को पता है कि हमें क्या करना है। वरना हमारे यहाँ इलेक्शन हो पहले ही 4 महीने पहले ही स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारत में हुए सफल और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव का मुरीद हो गया है। वहां के विपक्षी नेता अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए भारत का उदाहरण दे रहे हैं। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने हाल ही में संपन्न आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए भारत की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने देश में भी इस तरह की प्रक्रिया आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की है। पाकिस्तानी संसद में बोलते हुए पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ के नेता फराज ने कहा कि भारत में किसी ने भी यह सवाल नहीं उठाया कि क्या लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी। शिबली फराज ने कहा, मैं अपने दुश्मन देश का उदाहरण नहीं देना चाहता। अभी अभी वहां चुनाव हुए हैं, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया। कितने हजारों मतदान केंद्र बनाए गए, एक जगह पर एक आदमी तक के लिए मतदान केंद्र बना दिए उन लोगों ने। फराज ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत ने धोखाधड़ी के आरोपों के बिना अपने यहाँ विशाल चुनाव सफलतापूर्वक करवा लिए। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। काश हमारी तमाम सियासी पार्टियां जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट से परे होकर अपने मुल्क के बारे में सोच पाती। दोस्तों, इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान जो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है और दूसरी जानिब इंडिया को प्रेस करता है। कभी हमने देखा हमारी पार्लियामेंट इंडिया को प्रेस कर रही है कि डेवलपमेंट बहुत है, कभी चंद्रयान को लेके प्रेस कर रहे हैं। और आज जो है इंडिया के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, जितने फेयर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी किस्म का फ्रॉड इलेक्शन में नहीं हुआ। ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की बात करें दुनिया में, जिनको डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है, जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है। नो डाउट हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि ताकतवर हल्कों से हाथ मिला के इक़्तिदार हासिल कर दे। हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में रहते फिर वो दांधे का रौनक होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो है ना हम फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करा पाते। क्या इंडिया पर कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है? क्या इंडिया किसी वेस्टर्न दबाव में नहीं है? क्या उसकी पॉलिसीज बिल्कुल फ्री है? क्या वो हकीकी में आज़ाद हो चुके हैं? जाहिर सी बात है, 47 के बाद तो हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, जोग्राफिया दिया गया। हम इकोनॉमिकली तौर पर तो आज भी गुलाम है वेस्टर्न। कोई प्रेशर है हमारे ऊपर इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली दुनिया के एक थर्ड लार्जेस्ट पावर बन गया। ठीक है। तो जिस तरह वेस्टर्न का दबाव हमारे ऊपर है, उसी तरह वेस्टर्न का दबाव इंडिया के ऊपर नहीं है। वेस्ट इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन हम पे डालते हैं। हम डालते क्योंकि हम भीख मांगते हैं अक्सर। इकोनॉमिकली हमारे जो मुल्क के अंदर जो असर रसूख होता है उसमें
सऊदी अरब का असर रसूख होता है, हाँ, सऊदी अरब, यूके का होता ठीक है और यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। ठीक ये है। तीन वो मेजर पावर होते हैं जो हमारी उसने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। ठीक है। वो जब भी चाहे हुकूमत गिरा भी सकता है और हुकूमत बना भी सकता है। तो इस वजह से जो हमारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो हमेशा अगर उसने इक़्तिदार लाना है तो उसने उसको पावर्स को जो डायनामिक्स से यूनाइटेड स्टेट्स हो या वेस्टर्न कंट्रीज, उनको अपने एतमाद में लाना है। उनके सपोर्ट के बगैर आप अपने इक़्तिदार को नहीं हासिल कर सकते। ये आप अपने तौर पर इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं कि दुश्मन उनकी तारीफ़ करते हैं? उसमें वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उस टू बी होनेस्ट है मुल्क के साथ। ठीक है। उसने मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने मुल्क के अंदर जमहूरियत को इतना मजबूत किया हुआ है कि आज मोदी तीसरी बार इलेक्शन जीत रहा है और किसी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इसने धांधली किया हुआ सही है। है। और हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी कसूर है, लेकिन यहाँ पर रियासती इदारों का भी कसूर है क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट को चली नहीं जा रहा है। इस वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर है और जमहूरियत के साथ साथ हमारे यहाँ पर फेडरेशन कमज़ोर है। सूबे के दरमियान इसने सियासी वाबस्तगी नहीं, सियासी मुफाहमत नहीं होता है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उनका कसूरवार रहता है। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इक़्तिदार के लिए सबकी गलती है। उसने हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया हुआ है, सिस्टम को बिल्कुल exploit किया बिल्कुल सही बात है सर। जैसे आपने कहा कि किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, तीसरी दफ़ा ओथ ले लिया और ओथ लेते ही सर G7 पे वो चले गए हैं मीटिंग पे। ग्लोबली बड़ी हाईलाइट होती है G7, इटली के अंदर वो अब मज़ीद जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म साहब ओथ लेते हैं तो वो उधर सऊदी अरब चले जाते हैं, UAE चले जाते हैं, मतलब लोन का साथ ही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जबकि मोदी साहब आज उन्होंने ओथ लिया और अगला सफ़र G7 का शुरू हो चुका है कि मैं इंडिया के लिए बड़े बड़े एग्रीमेंट्स लेके आऊँगा। तो सर उनके और हमारे मेयार में कहाँ कमी नज़र आ रही है? मयार में तो काफ़ी फ़र्क है। जब हम 47 के बाद आज़ाद हुए तो हमें मुल्क चलाना नहीं सिखाया, हमें भीख मांगना सिखाया गया। 47 से ऑनवर्ड आज तक हमने जितना भी हमने मुल्क के ऊपर काम नहीं किया हुआ। इंडिया सन 1993 के बाद IMF के पास नहीं गया। इंडिया उन कंट्रीज़ में है जो IMF को लोन दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम IMF से ले रहे हैं। इस वजह से जब यहाँ पर जो भी हुकूमत आता है उसका मेन प्रायोरिटी होता है कि हमने IMF के साथ डील करना, और जो डील कामयाब होता है यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, बाहर के मुल्क इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अभी आपके जो सऊदी अरबिया है उसका सबसे इस वक्त जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया का मार्केट उस लेवल पर है कि वो वहाँ पर जाकर आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से वो कैश भी कर सकता है। हम अपनी इकोनॉमी को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है, इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी और पॉलिटिकली तौर पर तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। और इस वजह से जो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या तो पनामा लीक्स में उनके नाम आते हैं